फैज़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम गणित कक्षा 7 का पहला चैप्टर पूर्णांक की समझ का प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन यहाँ हम देखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह, ये जो लिखा है बड़ा छोटा और बराबर को भरिए। तो चलिए हम 3 का ए का यहाँ बगल में देखते हैं। 3 का ए का क्वेश्चन ये वाली हम यहाँ लिख दिए हैं। तो 3 का ए का क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है -6 और -8। हमें ये दोनों में से जो है उचित चिन्ह हमको भरना है। तो हमें अगर देखा जाए ये दोनों संख्या में से अगर हमें लिखना होगा बड़ी संख्या कौन है, तो हम जानते हैं कि 0 के दाईं तरफ जो है धनात्मक संख्या होती है और 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या होती है। तो हम इधर बाईं ओर जितने आगे हम बढ़ेंगे, यानी जितने बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, अगर उसके आगे अगर माइनस का निशान हो जाए तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाती है। यानी बड़ी से बड़ी संख्या में और माइनस लगाएंगे तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। अब यहाँ दोनों संख्या में माइनस लगा हुआ है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन है? तो बड़ी संख्या देखने में 8 लग रहा है। तो बड़ी संख्या के आगे अगर माइनस का अगर निशान लगा दें तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी 8 जो है छोटी है -6 से। तो हम बड़ी संख्या पर अगर लगाना चाहेंगे उचित चिन्ह तो हम इस प्रकार लगाएंगे। हम ये लगा देंगे, ये दोनों में से बड़ी ये लग रही है क्योंकि ये छोटी संख्या के आगे माइनस है। तो ये दोनों में से जो बड़ी संख्या है -6 होगी, ये इस प्रकार लगा देंगे। इसी तरह हम दूसरा सवाल 3 का बी देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन का ये जो बी नंबर देखेंगे लिखा हुआ है 4 और 0 और यहाँ पर ये इंटेक्स बना हुआ है, यानी डब्बा बना हुआ है। तब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये दोनों में से कौन बड़ा है, 4 बड़ा है कि 0? तो सिंपल सा बात है, ये 4 बड़ी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीक़े से घुमा देंगे, मतलब जो बड़ी है उसी के अंदर ये वाला साइन घुमा देंगे। तो ये 4 बड़ी है इसलिए हम इधर घुमा दिए। तो ये दोनों में से जो बड़ी संख्या 4 है, इसका मतलब ये छोटी हो गया, ये बड़ी हो गया। अब इसी तरह ये जो 3 का जो है ये सी हम यहाँ लिख दिए हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 3 का सी -15 और 2। अब ये दोनों में से हमें उचित चिन्ह लगाना है। तो हमें ये दोनों में से अगर बड़ी संख्या देखेंगे, ये दोनों में से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हम जानते हैं कि अगर बड़ी संख्या के अगर माइनस का निशान लगा दे तो वो सबसे छोटी संख्या हो गया। तो ये तो -15 सबसे छोटी संख्या है इसके तुलना में, यानी 2 के तुलना में। तो ये 2 बड़ी संख्या हो जाएगी और -15 छोटी संख्या। तो हम जो बड़ी है उसी के अंदर जो है हम मुँह घुमा देंगे, यानी इधर इस तरीक़ा से लिख देंगे तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी। इसी तरह हम 3 का अब डी देखते हैं। अब हमें ये दोनों में से देखना है कि ये दोनों में से कौन बड़ी संख्या है। तो ये -5 जो है बड़ी संख्या है, ये -54 + 4। हम जानते हैं कि ये जो है -5 है, ये 54 में से अगर 4 घटाएंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो ये जो है वो माइनस का निशान के साथ। तो हम जानते हैं कि जो बड़ी से बड़ी संख्या अगर माइनस में रहेगा ना तो वही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो इसका मतलब ये छोटी संख्या है तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हमें बड़ी संख्या पे जो है बड़ी का निशान जो है इस प्रकार जो है दे देंगे, ये हम इसमें इस तरीक़ा से ऐसे घुमा देंगे। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि -5 बड़ी है और -54 + 4 छोटी है। अब हम तीसरा का ई नंबर देखेंगे। अब ये तीसरा का ई लिखा हुआ है 25 और इधर भी 25। अब ये दोनों में हमें तुलना कर बताना है कि इसमें कौन सा उचित चिन्ह लगेगा। तो इधर भी 25 है और इधर भी 25 है, इधर भी 25 है और उधर भी 25 है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो हमें ये उचित चिन्ह ये जो है बराबर का साइन यानी चिन्ह दे देंगे। तो ये मेरा 3 का ई बन गया। तो ये हमें इस प्रकार का आंसर हो जाएगा। इसमें जो है बड़ी संख्या जो है -6 है और छोटी संख्या ये, तो हम इधर ये घुमा देंगे।
तो हमें हमारा 3 का जो है आंसर इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ हम उचित चिन्ह लगा दिए हैं, इस प्रकार ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते यानी बढ़ते क्रम में लिखिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि -8, 12, -5, 15, 20, -2, और दूसरा लिखा हुआ है 5, 0, -2, -4, -15, 8। तो ये सभी को हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में हमने पिछली कक्षा में जाना था कि अगर हमें बढ़ते क्रम में कोई संख्या को लिखना है तो सबसे छोटी संख्या को हमें पहले लिखनी होगी और सबसे बड़ी संख्या को लास्ट में लिखना पड़ेगी। तो चलिए हम इसे समझते हैं। फिर से। तो चलिए इसे हम समझते हैं। यहाँ ये वाला, इसे हम यहाँ जानेंगे। तो हम यहाँ लिख दिए हैं 4 का ए, ये वाली जो सवाल है। तो यहाँ लिखा हुआ है -8, 12, -5, 15, 20 और -2 को हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए इसमें हमें सबसे छोटी संख्या पहले हमें लिखनी होगी। तो हम जानते हैं इसमें कुछ संख्या मतलब कि माइनस में दिया हुआ है और इसमें कुछ संख्या प्लस में दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि प्लस वाला से छोटा जो संख्या होता है वो माइनस वाला होता है। तो ये माइनस वाला में यहाँ देखिए -8, -5 और -2 है। और हम वो ये भी जानते हैं कि जो संख्या सबसे बड़ी संख्या हो और उसके आगे अगर माइनस का निशान लगा देंगे तो वो हमें सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। तो इसमें से एक माइनस वाला अगर संख्या देखेंगे, एक माइनस वाला ये संख्या, एगो ये और -2 है। तो ये तीनों में से अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या दिखने में कौन लग रहा है? 8 या 5 या -2 या -8, -5 और -2। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या दिखने में लग रहा है ये, और उसके सामने ये माइनस का निशान है, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या मेरा मिल गया -8 है। उसके बाद जो है -5 है। उसके बाद जो है -2 है। उसके बाद माइनस वाला तो हो गया। उसके बाद हमें प्लस वाला संख्या देखना होगा। यहाँ 20, 15 और 12 है। तो 12 हमें लिखना होगा, और उससे बड़ा जो है यहाँ लिख देते हैं 15 है, और उससे भी बड़ा 20 है, यानी सबसे बड़ा। तो हमें बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमें सबसे छोटी संख्या को पहले लिखना होगा और सबसे बड़ी संख्या को बाद में लिखना होगा, क्योंकि छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या की ओर अगर हम जाएंगे तो ये बढ़ते क्रम में हो जाएगा। तो -8, -5, -2, 12, 15, 20 ये सब जो है बढ़ते क्रम में है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 का बी को देखेंगे। बढ़ते क्रम में रखने पर, तो हमें ये बढ़ते क्रम में लिखना है, तो हमें सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमें ये मिल जाएगी -15। तो ये -15 हो गया। उससे बड़ी -4 हो गया। उससे बड़ी -2 हो गया। और उससे भी बड़ी इसमें अगर देखेंगे तो ये 5 हो गया, ये 0 और ये 8 है। तो उससे बड़ी जो है यहाँ लिख देते हैं, ये 0 हो गया। 0 से भी बड़ी जो है 5 है। 5 से भी बड़ी 8 है, तो यहाँ 8 लिख दें। तो इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा। हम जानते हैं कि बड़ी संख्या के आगे अगर माइनस का निशान हो जाए तो वो सबसे छोटी हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या ये हो गया, उससे भी बड़ी ये हो गया, उससे भी बड़ी संख्या ये हो गया, और उससे भी बड़ी संख्या 0 हो गया, और 0 से भी बड़ी संख्या 5, और 5 से भी बड़ी संख्या 8। तो यही हमारा आंसर है। अब हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। अगली का कहने का तात्पर्य यह है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये 5 है, तो 5 का अगली पूर्णांक 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 के बाद अगली का मतलब होता है बाद वाली, जस्ट 5 के एक बाद वाली। तो अगली पूर्णांक जो है 5 का अगली पूर्णांक 6 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको अगर कहेगा कि 8 का अगली पूर्णांक क्या होगा, तो 8 में हम अगली एक पूर्णांक को और जोड़ देंगे, यानी 8 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि -2 का अगली पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो -2 का अगली पूर्णांक -3 ये नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़ी संख्या जो है बाईं ओर
बड़ी संख्या का कहने का मतलब कि ऋणात्मक संख्या जो है जीरो के बाईं तरफ लिखी जाती है। इसमें इधर जीरो की बाईं ओर जो है जो संख्या जो होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो माइनस में रहता है। जीरो की बाईं तरफ जो है ऋण संख्या रहता है। हम जानते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या के आगे अगर माइनस का निशान लगा देंगे तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो 2 से जो है ये मान लीजिए ये -1 हो गया, मान लीजिए कि -1 हो गया, ये -2 हो गया। तो अब ये दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? तो हम जानते हैं कि जीरो के अगर बाईं तरफ जाएंगे तो संख्या उतने ही कम होगा, अंक बढ़ते चला जाएगा, लेकिन इसका जो है साइन भी इसके साथ बढ़ते जाएगा। यानी -1 है तो ये -2। अब ये दोनों में से अगर देखेंगे कि कौन बड़ा है तो ये -1 बड़ा है। हम जानते हैं कि अगर जीरो के अगर बाईं ओर जाएंगे तो संख्या घटती है और दाईं ओर जाएंगे इधर तो संख्या बढ़ेगी, इसीलिए ये एक जो है बड़ी संख्या होगा। इसके बाद बाद वाली भी संख्या है, क्योंकि इसके बाद इधर जाते हैं तो हमें -1 मिलता है, तो इसलिए ये 1 होगा। -2 का जो है बाद वाली यानी अगली पूर्णांक जो है -1 होगी। तो चलिए हम 5 का 1 को देखते हैं। 1 का सवाल हम यहाँ लिख देते हैं। चूँकि -18 का अगली पूर्णांक -17 होगा, -17 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जीरो के बाईं तरफ जाते हैं तो संख्या बढ़ते जाता है माइनस निशान के साथ। तो ये माइनस मान लीजिए ये 18 है, तो 18 का अगली जो पूर्णांक जो आएगा तो 18 के हम ये साइड ना जाएंगे दाईं तरफ अगली, इधर जाएंगे तो इधर पिछली हो जाएगा, तो हमें अगली पूर्णांक लिखना है। तो -18 का अगली पूर्णांक -17 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब हम 5 का ये बी देखेंगे। अब हम बी का यहाँ सवाल लिखा हुआ है 15, चूँकि 15 का अगली पूर्णांक 16 होता है। 15 के बाद मतलब कि 15 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि ये हम अगली पूर्णांक का मतलब हम आगे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर 15 के बाद क्या होता है 16 होता है। तो 15 के बाद यहाँ 16 दे देंगे तो 15 का अगली पूर्णांक 16 हो जाएगा। इसी तरह अब हम 5 का सी देखेंगे। यहाँ 5 का सी यहाँ लिखा हुआ है कि -20, तो -20 का हमें अगली पूर्णांक लिखना है। तो इस प्रकार इसका हल हम इस प्रकार करेंगे कि चूँकि -20 का अगली पूर्णांक बराबर -19 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर अगर पूर्णांक संख्या को देखेंगे तो इधर माइनस में होता है, इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है। तो इधर जितना बढ़ते जाएंगे तो ये उतना ही जो है छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर हम अगर 20 लिखेंगे तो 20 के बाद जो आता है 19 आता है, 19 के बाद 18 आता है। तो हम 20 का अगली पूर्णांक, तो 20 का अगली पूर्णांक ये जो है मेरा ये 19 माइनस में आएगा। तो 20 के बाद जो है -19 होता है, तो इसलिए हम -20 का अगली पूर्णांक बराबर -19 लिख दिए। तो इसलिए -20 का अगली पूर्णांक बराबर -19 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन 5 का डी देखेंगे। तो यहाँ डी नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ डी नंबर क्वेश्चन 18 लिखा हुआ है। तो 18 का हमें अगली पूर्णांक लिखना है, तो हम इस प्रकार लिखेंगे चूँकि 18 का अगली पूर्णांक बराबर 19, तो इसका जो है आंसर होगा 18 का अगली पूर्णांक, क्योंकि 18 का अगली का मतलब कि बाद, 18 के बाद क्या आता है 19 ही ना आता है, तो ये 19 मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम 5 का ई देखेंगे। अब हम 5 का ई देखेंगे। -5 का अगर देखा जाए कि -5 का अगली पूर्णांक क्या होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है कि चूँकि -5 का अगली पूर्णांक बराबर -4 होगी, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। -5 का अगली पूर्णांक -4 होता है, क्योंकि हम जानते हैं संख्या रेखा पर कि यहाँ पर जो है ये 1 हो गया, 2, 3, 4, ये मान लीजिए -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 ये 0। तो इसके आगे अगर जाएंगे तो -5 हो गया। तो -5 का अगली पूर्णांक हमको लिखना था। -5 का जो अगली पूर्णांक जो होगा -4 हो जाएगा, क्योंकि 5 के बाद जो है -4 आता है। यही हमारा आंसर हो गया।